होती थी, तो आज वहीं से आगे लेके चलता हूँ। जलंधर के अंदर जब हम नेक्स्ट डे थे, पहले दिन तो जैसे बताया गुरुजी शाम को ले गए थे हमें घुमाने। अगले दिन जब दिन में संगत थी तो संगत बैठी हुई थी गुरुजी के आमने सामने, 20-25 अराउंड दैट नंबर ओनली। ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने एक आंटी को कहा, आई गेस उनका नाम लखानी आंटी था। उन्होंने कहा, आंटी तेनों शर्म नहीं आती? ते उन्हें हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी मेरे तो की खता हो गई है। कहते ने तू जे बैठ के सोच रही है कि 4 दिन बाद तेरा किट्टी पार्टी है, तू केड़ा नवा सूट सवाना है ते अंकल तेनों हफ्ता हो गया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਛੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਛੇ ਲੈ ਆਏ। So I mean we all burst out laughing. So वो कहती है कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਪਰਾਂਠੇ ਛੱਕ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, तो क्या ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ। ਤੇ ਗੁਰਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ with the moment, with everything that Guruji was saying na, she was going pale in the face ke as if ke wo कहते ना dirty secret. So of course it was all in jest, कोई ऐसी बात नहीं थी, but she was feeling so embarrassed. तो गुरुजी कहते ਹੋਰ सुन अगला बुलेटिन, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, अगला बुलेटिन सुन, तेरे फ्रिज ਵਿੱਚ ना 6 अंडे ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ आई हुई है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। I mean these were very mundane things, but just to tell you that he Jani Jan ਹੈਗੇ ਨੇ, and when he used to basically just play along and be come down to our levels, ये हंसी ठट्ठे वाली जो बात है, ये वो बात बता रहा था। Anyways जलंधर की बात यहीं खत्म होती है। अब आ जाते हैं, as I told you a couple of days back that I was the first in my family to go to Guruji when my Buaji told me about him. And then over a period of time, especially after I told Tarun and Sabina Bhabhi about that कीड़े मकोड़े वाला सत्संग, that Guruji said, जिथों मैं तुहानू वेखना वा, तुसी मैनू आदमी औरत नहीं दिसदे, कीड़े मकोड़े दिसदे हो। So they also started coming to Guruji, and what do I see now is that Guruji na used to talk to them, both of them a lot, and मेरे को जिस तरह इग्नोर कर देते थे। So हो ना हो मन में ना जेलसी बड़ी आ गई इस बात की, हालांकि वो मेरे भाई भाभी हैं, पर जेलसी आ गई कि यार कमाल है, मैं इनको लेके आया, ये तो छा गए हैं और गुरुजी अब इनसे ही बात करते हैं। लाइक मेरे को रात को उन्होंने 10:30-11 बजे कहना, चलो घर चलो, KPK खाओ पियो खिसको, सिनेमा खत्म, पिक्चर खत्म, एंड ही यूज्ड टू जस्ट लेट अस गो, और उनको 3-3, 4-4 बजे तक बिठाए रखना। सो दिल में बड़ी जेलसी आ गई। मैंने कहा यार, रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट मैंने गुरुजी को कुछ दिया, मिला तो उनसे सब कुछ है, लेकिन मैंने कुछ दिया, सो दिस आई एम बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट ओनली, एंड इट इज सो फनी व्हेन यू गेट टू नो व्हाट आई गिव हिम। सो अब जेलसी इतनी बढ़ गई कि वी हैड द कॉमन बिजनेस, सेम फैमिली बिजनेस था, ही इज एल्डर टू मी, बट वो लेफ्ट के तो मैं राइट का हूँ। He couldn't make out anything, but I was seething from within कि यार ये तो छा ही गए हैं, हो ना हो गुरुजी को मेरे बारे में कान भर रहे होंगे। I mean जब बंदे की थिंकिंग क्या, I always claim that कंजर हूँ, कंजरा वाला दिमाग है, कहते इस तरह ही चलता सीगा। गुरुजी also at times, in fact many times he used to say, तू मेरा कच्चा पक्का भगत है, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा, and true to his word I've always been like that only. That said, उनकी blessing में कोई घाट नहीं हुई। I mean he has blessed me more than my share, so to say. So anyways jealousy बढ़ती जा रही थी। पहला बार हम जब जलंधर गए उसके बारे में मैंने बता दिया। अब क्या हुआ that I have 2 daughters on the record. गुरुजी normally लोगों को मुंडा देंदे सीगे, मैनू क्या कि वरन मुंडा देना मेरा बाएं हाथ दा काम हैगा, कुड़ियां मैं किस्मत वालियां नू देना वा जिन्हां नू उन्हां नू पालन दी जांच आंदी है। That was a very heady thing. I mean he मेरी तरह ही कईयों को उन्होंने सिर्फ बेटी दी है, and that is a very big blessing। कि मुंडे तो फिर साढ़े तरह ही होंदे, छाती विच मूंग दलन वाले। So anyways talking about the jealousy aspect, now it so happened that Guruji came to Delhi, and then again he went to Jalandhar, and it was decided that Tarun and Sabina Bhabhi would go to him on a particular weekend, and when they come back
then the next weekend we will also go. So it so happened वो लोग गए वहाँ पे और बड़े खुश होके आए और तरुण कहता है वरुण गुरुजी ने तेरे लिए मैसेज भेजा है. तो मैंने कहा क्या मैसेज भेजा है? तो उसने कहा कि गुरुजी ने बोला वरुण को कही कि अजय अगले हफ्ते ना आई. अब मैं तो ऊपर तक वैसे ही भरा पड़ा था. मैंने कहा यार ये तो और भी अपने मन से मारती. मैं तो जाऊंगा. मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है. थिंकिंग के यार गुरुजी ने नहीं बोला होगा, ये अपनी तरफ से ही बोल रहा है कि भी मेरी आई गेट डिप्राइव्ड ऑफ माय ड्यू शेयर ऑफ ब्लेसिंग्स. नो हमने अपनी दिमाग की थी एंड ऑन दिस सैड डे वी वेंट टू जालंधर एंड एज आई एंटर्ड द मंदिर गुरुजी क्या ने विद अ sense of so to say disbelief he said ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ. ਤੇ I felt so low and I thought यार मना ये तो यार सच में इन्होंने मना किया था. मैं तो ऐसे ही सोच रहा था. एंड सो मैंने कहा गुरुजी फिर आप वापस जाइए. गुरुजी कहा ना ना ਤੁਸੀਂ अपना प्रोग्राम बना के आए. बिकॉज those were the words that I used तरुण के मेरा तो भी प्रोग्राम बना है, मैं तो अपने प्रोग्राम से ही जाऊंगा. ना ना ਤੁਸੀਂ अपना प्रोग्राम बना के आए हो, प्रोग्राम ਨਾਲ ही जाना. So he made all the required arrangement for our stay. Again I guess we stayed at Umrao Singh's place only. But in those 2 days हमसे बात करनी तो दूर, जिस साइड हम बैठे होते थे ना हम 4 जने, me, my mom, my mother-in-law and Shelly, उस साइड गुरुजी देखते भी नहीं थे. उन 2 दिनों उन्होंने देखा भी नहीं. और बाकी सारी जलंधर की संगत हमें ऐसे देखे जैसे एज ए परियास, आई मीन कोई खून करके आया हो इस तरीके की. और इतनी शर्मिंदगी होनी कि दिल करे कि धरती फट जाए और हम समा जाए. आई मीन जस्ट गेस करो कि भी गुरुजी टोटल इग्नोर मार रहे हैं और बाकी लोग सोच रहे हैं यार कहन नु ते दिल्लियों आए ने और मतलब and he would just ignore us. So we came back rather disappointed from that visit to Jalandhar. But इससे भी ना jealousy कम नहीं हुई. In fact और बढ़ गई मैनीफोल्ड. अब तो दिमाग में यकीन हो गया कि हो ना हो ये गुरुजी ने ही सॉरी ये भाई भाभी ने ही गुरुजी के कान भरे होंगे कि गुरुजी ने हमारे को बिल्कुल ऐसे साइड कर दिया. अब we were blessed with our first child and then Guruji when he came this gets so funny at times. You see at the time of the delivery of my elder child mein, it was an elective cesarean, elective delivery. We could choose the date and we had a choice of the 7th of July also as a date. तो उन दिनों हम गुरुजी को चली ने बोलना कि गुरुजी मैं 7 गुरुजी ने कहा 7 ਨੂੰ करा लो. मैंने कहा गुरुजी नहीं मैं 7 जुलाई ਨੂੰ नहीं करावांगी, वो 8 ਨੂੰ करावांगी. तो वो 7 ਵਿੱਚ ना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲ जाएगी, मां प्यो ਨੂੰ ਛੱਡ के चले जाएगी and things like that. I mean दिमाग हमारा ऐसे होना. और गुरुजी बड़े हंसे इस बात को लेके. So anyways अब ये जेलसी की जो बात आ रही थी बढ़ती ही चली जा रही थी. गुरुजी जब दिल्ली आए तो एक दिन गुरुजी कहते ने वरन तेरे को कुछ चीज मंगा तू देगा मैनू. मैं कहा कि गुरुजी सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ. ਤੇ ਗੁरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ. ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ. सो आई क्राइड अ रिवर. आई मीन दैट डे कि भी मुझसे मांगा भी तो मेरे क्या मांगा कि जो मेरे अवगुण है लिटरली लाइक वी ऑल हैव skeletons in our cupboard and वो हमारे जो अवगुण हैं या जो हमारे जो पाप है वो they are so insignificant. I mean वो गुणों का सागर है, उसके अंदर हम अपने 2 4 5 10 बाल्टियां लोटे भी डाल दें अपने अवगुणों को तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम डर जाएंगे. So I cried a river that day. भाई भाभी से माफी मांगी और that was always गुरुजी के कहने से कि jealousy वाला दसी. So this was also a cornerstone as far as my relationship with Guruji was concerned because मैं अपनी कमाई उनको दी कुछ. हम सबकी कमाइयां ऐसी है जिस दिन हम सोच लेंगे to get rid of this कमाई, all we have to do is just surrender that कमाई to Guruji. अब ये सारी चीजें मेरे बहुत सारे दोस्त तो गुरुजी के पास जाते थे जो मेरा इमीडिएट लिंक में थे. आई मीन माय गैंग सो टू से. बट since I had plenty of friends from school also, when they at a later date they used to ask me कि वरुण यार why didn't you tell us about Guruji earlier.
ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ था ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੁਪਏ ਤਾਂ 54 ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। I mean that is what my thinking was on a lighter vein. I used to always say this. I guess one more. Okay, let me do one more satsang and then I will call it a day for the day. As I told you earlier that Guruji मेरी mother-in-law को मीरा आंटी को कहते सीगे मेरी बहन है, तू मेरी बहन है। So once he gave her a सेवा के अपने ना सर पे ना असली घ्यो से वो मालिश करवा रहे थे, तो गुरुजी ने कहते ने कि मीरा आज गुरु खुश आ, मंग ले जो तू मंगना है। So she said कि गुरुजी मैंने किसी चीज की घाट नहीं है, सब कुछ तुसी दिता है, मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, थैंक यू। 5-7 मिनट होर होए, गुरुजी कहते जोर नाल दबा रहे थे कि उनका फोरहेड एंड सर। गुरुजी कहते मीरा मांग ले, then again the same staple reply कि गुरुजी मैंने कुछ नहीं चाहिए था। ਉਹਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ she said ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਂਗਲ ਬੜੀ चिब्बड़ियां हैगी है, चिब्बड़ हैगी, आई मीन आर्थराइटिक फिंगर्स जो बीच में तो मोटी हो जाती है जी, गुरु जी विचकारों ना मोटी हो गई हैं ते बड़ी भद्दी लगती हैं। ते गुरु जी जस्ट caught hold of her hand and while talking to her he just अपने हाथ उनकी ना फिंगर्स के ऊपर फेरे एक एक करके और उनका ध्यान कहीं और किसी बातों में लगा दिया, और उसके बाद कहते हैं मीरा वेख अपने हाथ कौन कहता है पद्दे ने, एंड बिलीव मी आज भी आप उनके उंगलियां देखो तो वो इतनी सुंदर बनाई हुई हैं गुरुजी ने। सो ही कुड डू एनीथिंग, एज आई ऑल एट द सेक ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ आई एम सेइंग दिस, you know why I always say this, that probably even at this point of time there is that thinking brain of mine which is always growing up and think कि वो सिगे या नहीं सिगे। When I take him as God, there are no ifs and buts. So I guess कमी जो है वो मुझ में है और किसी में नहीं, इसीलिए मुझे कच्चा पक्का भगत कहते थे। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच।